अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के सेकंड टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? SHM, simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a simple type of motion. So what is SHM? SHM is a special case of oscillatory motion in which restoring force is directly proportional to displacement from a mean point or a equilibrium point. SHM is a special case of oscillatory motion. SHM जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन के, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पॉइंट से। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन SHM acceleration of the vibrating body is directly proportional to displacement from equilibrium point and is always directed towards a equilibrium point is called a simple harmonic motion। वो मोशन जिसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पॉइंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ मीन पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ व्हाट इज SHM? लिट मास स्प्रिंग सिस्टम। ये हमारे पास है एक स्प्रिंग और इस तरह मैंने इसके साथ एक मास को अटैच किया है, तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हमने इस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है इस सरफेस के दरमियान और इस स्प्रिंग मास सिस्टम के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट केस है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस है मैं इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस है, बॉडी ये स्प्रिंग है और ये इसके साथ मास अटैच है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है इस बॉडी की। इक्विलिब्रियम पोजीशन बॉडी की वो पोजीशन है जिसमें इस बॉडी पर लगने वाले ऑल फोर्सेस या नेट फोर्सेस जो है वो जीरो के बराबर होते हैं। उस पॉइंट को या उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो जीरो के बराबर है। ये पॉइंट ओ जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो करता है यहाँ पर इस केस में, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया कि मैंने इस बॉडी को डिस्टर्ब किया, यहाँ पर इस स्प्रिंग मास सिस्टम को डिस्टर्ब किया। मैंने यहाँ पर इस बॉडी को इस तरफ खींचा बाय अप्लाइंग सम फोर्स। मैंने इस बॉडी को इस तरफ खींचा तो यहाँ पर ये बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है बाय कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सो। तो अगर मैं इस बॉडी को फिर इस पॉइंट ए पर छोड़ दूं तो यहाँ पर एक फोर्स जो है वो लग रही है इस बॉडी पर। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करता है इस मास पर और वो फोर्स जो है वो इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है, इस पॉइंट ओ की तरफ धकेलता है और उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब यहाँ पर इस पोजीशन ए पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस बॉडी पर एक्ट कर रही है और वो इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाने में मदद करता है, मीन पोजीशन की तरफ। जब इस बॉडी ने इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट किया, इस तरफ मोशन स्टार्ट किया, तो ये इस मीन पोजीशन पर नहीं रुका, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम यही है कि इसने बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाना है, सिर्फ मीन पोजीशन की तरफ, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी है
वो इस पोजीशन पर नहीं रुका, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं रुका, और इस बॉडी ने इस डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। आप इस पार्ट सी में देख सकते हैं कि इस बॉडी ने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कवर किया है। तो फिर यहाँ पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फिर इस बॉडी को इस मीन पोजीशन की तरफ जो है वो धकेलता है। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है अब वो इस तरफ है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम है बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है वो हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया था, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। लेकिन अब ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो अब इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा और फिर ये इस मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा और ये अगेन इसी तरह इस डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये बॉडी जो है ये मीन पोजीशन पर क्यों नहीं रुकता है? ये मीन पोजीशन पर इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि इस बॉडी के साथ है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये जो बॉडी है वो अपने मोशन को बरकरार रखती है। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि इस बॉडी के साथ इस मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। इस मीन पोजीशन पर मोशन के दौरान इस मीन पोजीशन पर बॉडी के साथ जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इस वजह से ये मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं हो रहा है। So the body execute simple harmonic motion or oscillatory motion। बॉडी जो है वो इस तरह कभी इस तरफ जाता है मीन पोजीशन से, कभी इस तरफ जाता है और इस तरह एक कभी मीन पोजीशन के कभी इस तरफ जाता है। तो बॉडी जो है कभी फॉरवर्ड और कभी बैक, कभी फॉरवर्ड कभी बैक मोशन करता है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह मीन पॉइंट की तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी मीन पॉइंट की तरफ। इसी तरह यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ मीन पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पॉइंट की तरफ। सो द टाइप ऑफ मोशन in which acceleration of the vibrating body is directly proportional to displacement from mean point and is always directed towards mean point या equilibrium point is called simple harmonic motion। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बराबर है -kx के। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है -kx के। यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन or from mean position in any direction, either positive direction or negative direction। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस वजह से इस फोर्स को हम कहते हैं लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। और ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये कंडीशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो फर्स्ट पावर के बराबर होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है -kx के। यहाँ पर ये के स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है
नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट ऑफ लेंथ, के इस स्प्रिंग में कितने टर्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्प्रिंग में तकरीबन 7 टर्न है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टर्न पर यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पर कितने टर्न है, 7 टर्न है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट लेंथ। इसी तरह ये स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब ये जो स्प्रिंग जिस वायर से बना है इसकी डायमीटर, इसकी मोटाई जो है वो कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। ये मटेरियल या ये स्प्रिंग जो है वो किस मटेरियल से बना है ये इस पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये इस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट है के अपनी जगह पर छोड़ो और यहाँ पर ये जो x है इसको इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करो, तो फोर्स डिवाइडेड बाय x, फोर्स डिवाइडेड बाय x। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। सो न्यूटन मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पर हमने बॉडी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। हमने बॉडी पर फोर्स को अप्लाई करके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है बाय एक्स। बॉडी की डायरेक्शन, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हो मीन पॉइंट की तरफ है। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हो मीन पॉइंट की तरफ, या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पॉइंट की तरफ है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑफ मीन पॉइंट की तरफ है। तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर हमने इस वजह से नेगेटिव साइन को यूज किया है। ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो गई, यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा हो गई है इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, this restoring force produce acceleration in the mass of m। so restoring force बराबर है ma के। this restoring force produce acceleration in the body, so F is equal to ma। now compare equation number 1 and equation number 2। so ma बराबर माइनस kx। अब यहाँ पर a को इस साइड पे छोड़ दो और यहाँ पर ये जो m है इसको इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करो, तो a बराबर माइनस के डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर k डिवाइडेड बाय m, ये k डिवाइडेड बाय m कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पर यूज किया है और इसके साथ एक मास को अटैच किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ना तो स्प्रिंग को चेंज किया है और ना तो मास को चेंज किया है। वही मास है और वही स्प्रिंग है और वही मास स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो यहाँ पर के भी चेंज नहीं हुआ है और इस तरह यहाँ पर ये जो मास है वो मास भी हमने चेंज नहीं किया है। तो के भी कांस्टेंट है और मास जो है वो भी कांस्टेंट है, उसको हमने चेंज नहीं किया है, वो इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैं प्रोपोर्शनलिटी में शिफ्ट करता हूँ, तो ये a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये k बाय m की जगह पर मैंने इस तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट किया। सो फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम एक्सेलरेशन of the vibrating bodies is directly proportional to displacement from a mean point and is always directed towards a mean position। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ
डिस्प्लेसमेंट एस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमने ये प्रूफ किया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पॉइंट। अब इसके लिए टाइम पीरियड क्या है, इस तरह फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने इस बॉडी को इस पोजीशन ओ से डिस्प्लेस किया पोजीशन पॉइंट ए की तरफ और फिर इस पॉइंट ए पर मैंने इसको छोड़ा तो इस बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और ये इस तरह ए पॉइंट ए डैश पर आ गया। फिर इसी तरह स्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है फिर इसने मोशन स्टार्ट किया और ये अगेन पॉइंट ए की तरफ गया। तो इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया था और अगेन ये जो बॉडी है वो अगेन उसी पोजीशन पर दोबारा आ गया। तो इस वजह से इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, इस बॉडी ने एक साइकिल कंप्लीट किया। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसी तरह इस बॉडी ने 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। सो अब हम इसके लिए एक रिलेशन जो है वो निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये प्रोपोर्शनलिटी बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के। ये ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के, लेकिन यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाय टी और इसका स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो इसको अब यहाँ पर पुट करो तो ए बराबर -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि ए बराबर है -k डिवाइडेड बाय एम एक्स। ये इक्वेशन नंबर 4। कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो -k बाय एम एक्स इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एक्स। अब ये x इस x के साथ कैंसल, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव के साथ हो कैंसल। हमने यहाँ पॉइंट फाइंड करना है टाइम पीरियड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, k बाय m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। By cross multiplication multiply this with this and this with this, so k t square is equal to 4m pi square. Now we have to find the value of t. so t अपनी जगह पर छोड़ो तो ये t स्क्वायर और k जो है वो इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करो तो ये 4m बाय k pi square. Now take root on both side, take root on both side, तो ये इसके साथ कैंसल और यहाँ पर अंडर दी रूट। तो t बराबर अंडर, हम जानते हैं कि अंडर द रूट 4 बराबर है 2 के, तो इस वजह से ये जो अंडर द रूट ये अंडर रूट इस 4 का भी है तो अंडर द रूट 4 बराबर है 2 के, तो इस तरह 2 को बाहर निकालो। इसी तरह यहाँ पर है अंडर द रूट पाई स्क्वायर और अंडर द रूट पाई स्क्वायर बराबर है पाई के, क्योंकि पाई स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो अंडर द रूट पाई स्क्वायर बराबर है पाई के। तो इस तरह पाई को भी अंडर रूट से बाहर निकालो और यहाँ पर ये m डिवाइडेड बाई के जो है इस पर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो ये m डिवाइडेड बाय के अंडर द रूट। ये टाइम पीरियड के लिए रिलेशन है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय के। मतलब टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड
आनो स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तो है टाइम पीरियड के लिए रिलेशन। नाउ अब फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं, पिछले क्लासेस में हमने एक रिलेशन लिखा था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कि एफ बराबर है 1/t के। ठीक है, तो यहाँ पर एफ अपनी जगह पर और 1 अपनी जगह पर और टी की जगह पर ये वैल्यू जो है वो पुट करो। तो ये 2π√m/k f इज इक्वल टू 1/2π अपनी जगह पर। अगर मैं इस √m/k को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करूँ, यहाँ पर ये तो डिवाइड में है, 1/2π√m/k, यहाँ पर ये तो डिवाइड में है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट करूँ तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर m/k है तो ये k/m में कन्वर्ट हो जाएगा।